स्वागत है आपका अनंत ज्ञान टीवी में। मैं रीतु वशिष्ठ हाजिर हूं दिन भर की अपडेट्स के साथ। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आज 60वां जन्मदिन है। इस मौके पर जिला भाजपा मंडल कार्यकर्ता ने हलवा वितरण और रक्तदान देकर जन्मदिन मनाया। इस दौरान जयराम ठाकुर को सुबह से ही बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। कार्यकर्ताओं ने जमकर पहाड़ी नाटी डालकर पूर्व मुख्यमंत्री के जन्मदिन का जश्न मनाया और बधाई दी। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के 60वें जन्मदिन के मौके पर बधाई देने अचानक कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के समर्थक भी विक्रमादित्य सिंह को देखकर खासे हैरान नजर आए। विक्रमादित्य सिंह ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को जन्मदिन की बधाई दी। इसके बाद दोनों नेता कमरे में बातचीत करने के लिए चले गए। दोनों नेताओं के बीच करीब 10 मिनट तक बातचीत हुई। विक्रमादित्य सिंह ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि वे जयराम ठाकुर को बधाई देने के लिए आज उनके घर पर आए थे। राजनीतिक विचार का विरोध एक तरफ है और शिष्टाचार का एक तरफ। उन्होंने कहा कि इसके कोई सियासी मायने निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे सिर्फ बधाई देने के लिए यहाँ आए हुए हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और उनके पिता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के साथ भी जयराम ठाकुर के अच्छे संबंध रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राजनीति में स्वस्थ परंपराओं और आवश्यकताओं की जरूरत है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी उनके जन्मदिन के मौके पर उन्हें बधाई दी थी। ऐसे में उन्होंने यहाँ पहुंचकर उन्हें बधाई दी है। विक्रमादित्य सिंह ने स्पष्ट किया कि वे जो कुछ भी करते हैं फ्रंट फुट पर रहकर करते हैं। विक्रमादित्य सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के मधुर संबंधों को भी याद किया। चीन में फैल रहा ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस संक्रमण भारत पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारतीय आयुर्वेद अनुसंधान ने कर्नाटक में 2 बच्चों में HMPV वायरस पाया गया है। 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे में ये संक्रमण मिला है। इसके अलावा गुजरात में भी 2 महीने के बच्चे में संक्रमण पाया गया है। वहीं केस मिलने के बाद अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वायरस की सबसे बड़ी संख्या से लोगों की जानें जा चुकी हैं। इसको लेकर भारत में भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। कई राज्यों में एडवाइजरी और अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके साथ ही भारत में HMPV वायरस के 2 केस सामने आए हैं। गुजरात में भी 26 दिसंबर को इसकी एक रिपोर्ट आई थी। वहीं पर स्वास्थ्य प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि शिशु को आइसोलेशन में रखा गया है। उन्होंने कहा कि पहले बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा गया था और अब उसकी हालत स्थिर बताई गई है। पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर 32 मील चौक पर आर्मी ट्रक और बोलेरो की जोरदार टक्कर हो गई है, जिसमें बोलेरो में सवार 5 लोगों में से 2 बुजुर्गों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार हेतु सिविल अस्पताल शाहपुर ले जाया गया है। वहीं शाहपुर अस्पताल में 2 बुजुर्गों लोगों को गंभीर हालत को देखते हुए इन्हें टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है, जहाँ पर दोनों बुजुर्गों का इलाज चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्मी ट्रक कांगड़ा से पठानकोट की तरफ जा रहा था, जो कि बोलेरो गाड़ी सलोदा से कुठेड़ की तरफ जा रही थी। 32 मील चौक पर जैसे ही बोलेरो मोड़ काटने लगी तो आर्मी ट्रक से जीप की टक्कर हो गई और बोलेरो में बैठे 5 सवारों में से 2 युवक 2 बुजुर्ग घायल हो गए हैं, जिसको सिविल अस्पताल शाहपुर ले जाया गया है। सूत्रों का कहना है कि चौक पर गाड़ी मोड़ते समय हमेशा ये खतरा बना रहता है, क्योंकि कांगड़ा से आते समय 4 लेन में उतराई है जो आगे व्यस्त चौक है, जिसकी वजह से ऊपर से गाड़ियां स्पीड में आती हैं और चौक पर मुड़ने वालों के लिए हमेशा खतरा बना रहता है। लोगों ने 4 लेन निर्माण कंपनी पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं इस मामले की पुष्टि करते हुए नूरपुर जिला के SP अशोक रतन ने कहा कि पुलिस ने इस मामले को लेकर मामला दर्ज कर लिया है और आखिर इस रोड एक्सीडेंट को लेकर क्या कर रहे हैं उसकी जांच भी पुलिस द्वारा की जा रही है। हिमाचल सरकार ने 2 IPS और 4 HPS हिमाचल पुलिस सेवा के अधिकारियों के तबादले करने के आदेश जारी किए हैं। सरकार ने CID शिमला मोहित चावला को प्रिंसिपल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज यानी PTC ड्रो में लगाया है। वहीं मोहित चावला की तैनाती के बाद DIG सेंट्रल रेंज मंडी सौम्या साम शिवम को प्रिंसिपल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के अतिरिक्त कार्यभार से भी भार मुक्त कर दिया गया है। इसे लेकर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने आदेश जारी कर दिए हैं। साल 2011 बैच के IPS एवं DIG उमापति जम्वाल को DIG पुलिस मुख्यालय वेलफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन शिमला में लगाया गया है। IPS एवं SP पुलिस ट्रेनर सेंटर कॉलेज डरो कांगड़ा अरविंद चौधरी के आदेश अलग से जारी किए जाएंगे। हिमाचल पुलिस सेवा यानी HPS एवं HPC लीव रिजर्व पुलिस मुख्यालय वीरेंद्र कालिया को SP लीव रिजर्व स्टेट विजिलेंस एंटी करप्शन ब्यूरो शिमला,
एसपी लीव रिजर्व पुलिस मुख्यालय शिमला नरेश कुमार को एसपी विजिलेंस साउथ रेंज शिमला, तैनाती का इंतजार कर रहे रमन शर्मा को एसपी इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी धर्मशाला में डीआईजी की पोस्ट के अगेंस्ट तैनाती दी गई है। साल 2012 बैच के एचपीएस खजाना राम को भी डीएसपी 4 आईआरबीएन बटालियन जंगलबैरी हमीरपुर में लगाया गया है। शिमला के ठियोग में जल शक्ति विभाग की पाइपों के घोटाले के बाद विभाग का एक और कारनामा सामने आया है। ठियोग की क्यार और कमाह पंचायत के दर्जनों गांवों के लिए बनाई गई सिंचाई योजना में पानी छोड़ने का ट्रायल किया गया तो 5 इंच फटे पाइपों से पानी बहने लगा। फटे पाइपों से जगह जगह पानी बहने से खेतों तक पानी नहीं पहुंचा। करीब 3.25 करोड़ रुपए से कयार खड्ड से बनाई गई उठाऊ सिंचाई योजना पहले ही सवालों के घेरे में आई थी, क्योंकि निम्न गुणवत्ता के पाइप इस्तेमाल करने की शिकायत एक स्थानीय कांग्रेस नेता अमित मेहता ने एसडीएम कार्यालय ठियोग में दी थी। एसडीएम मुकेश शर्मा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 13 नवंबर 2024 को कसुम्पटी डिवीजन के अधिशासी अभियंता बसंत सिंह राठौर को ये शिकायत भेजी, जिसमें सिंचाई स्कीम में सरकारी पैसे के दुरुपयोग की जांच के लिए लिखा। इस मामले में चीफ इंजीनियर जोगेंद्र चौहान ने कहा कि पाइप कैसे फटे इसकी छानबीन की जा रही है। अधिकारियों ने क्यार कमाह सहित क्षेत्र की अन्य पेयजल योजनाओं और सिंचाई योजनाओं के विजिट में ही लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं। इस योजना से क्यार कमाह पंचायत के हजारों किसानों के खेतों को पानी की सप्लाई होनी है। इसका निर्माण पूर्व जल शक्ति मंत्री विद्या स्टोक्स के कार्यकाल में शुरू हुआ था। हिमाचल में मार्च में होगी तीसरी, 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं, जिसका अप्रूवल सरकार को भेज दिया गया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं मार्च में करवाएगा। शेड्यूल तैयार कर प्रदेश सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि सूबे में तीसरी, 5वीं और 8वीं, 9वीं और 11वीं कक्षा के लिए प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रश्न पत्र तैयार करता है। इसके अलावा इन कक्षाओं की परीक्षाओं का शेड्यूल भी शिक्षा बोर्ड ही तैयार करता है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बोर्ड की तीसरी, 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं फरवरी में शुरू हो जाएंगी। शिक्षा बोर्ड ने इन कयासों पर साफ मना कर दिया है। बोर्ड प्रबंधक ने तर्क दिया है कि हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में फरवरी तक बर्फबारी होती है। ऐसे में अगर परीक्षाओं के दौरान बर्फबारी होती है तो कई छात्र परीक्षाएं देने नहीं पहुंच सकेंगे। बाकी की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए अनंत ज्ञान के साथ।